क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि 2026 में दुनिया की एक लौती सुपर पावर अमेरिका एक ऐसी कंट्री से हार जाएगी जिस पर वो पिछले 40 सालों से पाबंदियां लगा रहा है। और ये मैं नहीं बल्कि प्रोफेसर साइन का कहना है, जिनकी ट्रम्प के हवाले से 2 प्रेडिक्शन तो सच्ची भी हो चुकी है। अब तीसरी का इंतजार है। United States will lose this war, which will forever change the global order. ये कोई मामूली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि गेम थ्योरी के माहिर प्रोफेसर साइन की वो डरावनी प्रेडिक्शन है जो अब तेजी से हकीकत बनती जा रही है। अगर ये सच्ची साबित हुई तो अगले 6 महीनों में आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो कागज की रद्दी बनकर रह जाएगा और दुनिया की व्यवस्था हमेशा के लिए बदल सकती है। इस वीडियो में हम उस सीक्रेट स्क्रिप्ट को बेनकाब करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है, और हम देखेंगे कि कैसे ईरान के $50,000 के सस्ते ड्रोन अमेरिका के $1 ट्रिलियन के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे हैं। और सबसे बढ़कर क्या डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इमरजेंसी वॉर पावर या अपनी एक्सटेंशन के लिए पूरी दुनिया को तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, जिसका रास्ता सीधा सीक्रेट सोसाइटी और एंड टाइम के एजेंडा से निकलता है। अगले कुछ मिनटों में आपको सच्चाई का वो पहलू दिखाने वाला हूँ जिसका शायद दुनिया को अंदाजा भी नहीं होगा। प्रोफेसर साइन की पहली प्रेडिक्शन ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे, जो बिल्कुल सच्ची साबित हुई। दूसरी प्रेडिक्शन ये थी कि ट्रंप के पावर्स में आते ही अमेरिका और ईरान के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाएगी, और वो भी हो गई। लेकिन उनकी तीसरी प्रेडिक्शन जिसने सबके होश उड़ा दिए और वो ये थी कि इस जंग में दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी अमेरिका बुरी तरह हार जाएगा। और ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन नहीं, इसके पीछे कई लॉजिक आर्गुमेंट भी हैं। आज की वीडियो में हम इस तीसरी और सबसे खतरनाक प्रेडिक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और समझेंगे कि आखिर एक मिलिट्री सुपर पावर ईरान से कैसे हार सकती है। प्रोफेसर साइन, जो कि गेम थ्योरी और जियोपॉलिटिकल इवेंट के बहुत बड़े जीनियस थे, उन्होंने अपने नए इंटरव्यू में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ये जंग नहीं जीत सकता। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि ईरान आखिर इस वक्त कहाँ खड़ा है। अगर हम प्रोफेसर की इस डीप एनालिसिस को देखें तो पता चलता है कि ईरान इस जंग के लिए पिछले 1 साल से नहीं बल्कि पूरे 20 सालों से तैयारी कर रहा है। उनकी इस्लामिक रिजीम में इसको एक आखिरी जंग के तौर पर देखा जा रहा है जिसमें वो अमेरिका को एक बड़े शैतान मानते हैं। ईरान ने पिछले साल जून में होने वाली जंग से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हासिल किया। उस वक्त उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि अमेरिका और इजराइल दोनों की ताकत, उनके डिफेंस सिस्टम की कमजोरियां और उनके हमले करने के तरीकों को बहुत गहराई से स्टडी किया। उनके पास पूरे 8 महीने थे इस नए हमले की कंप्लीट तैयारी करने के लिए, और इस दौरान वो अमेरिका के साथ डायलॉग में आकर और कुछ नहीं सिर्फ टाइम खरीद रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान डायरेक्टली लड़ने की बजाय अपनी प्रोग्रेस का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है। इन प्रोग्रेस में यमन के हुतीज, लेबान के हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन के हमास और ईरान और सीरिया की अलग अलग शिया मिलिटेंट शामिल है। इन सब ने मिलाकर अमेरिका की मेंटेलिटी और उनके लड़ने के तरीकों को अच्छी तरह रीड कर लिया है। अब उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ अमेरिकन सोल्जर्स को मारना नहीं बल्कि उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि पूरी अमेरिकन एम्पायर और ग्लोबल इकोनॉमी को तबाह किया जाए। ये लोग डायरेक्टली अमेरिका से टकराने की बजाय उन कंट्रीज को निशाना बना रहे हैं जो अमेरिका की इकोनॉमी की असली ताकत है, यानी GCC कंट्रीज, जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और बहरीन शामिल है। ईरान की ये स्ट्रेटेजी कितनी खतरनाक और वेल प्लान्ड है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल नहीं गिरा रहा है बल्कि इन अरब कंट्रीज के क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर मैनेजमेंट को भी टारगेट कर रहा है। मिडिल ईस्ट के इन मुल्कों में ना पीने के पानी का कोई नेचुरल सोर्सेज भी नहीं है। वो समुद्र के नमकीन पानी को डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए प्रोसेस करके इस्तेमाल करते हैं। इन कंट्रीज का 60% से ज्यादा पानी इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। प्रोफेसर साइन ने एक बहुत ही डरावनी मिसाल देकर समझाया कि एक छोटा सा ईरानी ड्रोन जिसकी कीमत मुश्किल से $50,000 होती है, अगर वो सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में एक मेन वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर गिर जाए और उसे तबाह कर दे तो उस 10 मिलियन की आबादी वाले शहर में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर पीने का पानी खत्म हो जाएगा। जरा इमेजिन करिए कि 2 हफ्ते में एक पूरा शहर प्यास से मरने लगेगा। इसके साथ ही ईरान ने इस वक्त प्रैक्टिकली स्टेट ऑफ हार्मोज जैसे अहम समुद्री रास्तों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है, जहां से इन अरब कंट्रीज का 90% खाना और अनाज आता है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि इस तनाव से सिर्फ थोड़ी बहुत महंगाई आएगी और ग्लोबल इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, लेकिन असल में ईरान इस वक्त सऊदी अरेबिया और UAE जैसे मुल्कों के वजूद को मिटाने की धमकी दे रहा है। और यहाँ आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है कि ये अरब कंट्रीज अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। इसकी असली वजह पेट्रो डॉलर की व्यवस्था है। ये अरब कंट्रीज अपना ऑयल दुनिया को डॉलर्स में बेचते हैं, जिससे डॉलर की डिमांड हमेशा ऊपर ही रहती है। फिर यही मुल्क इन डॉलर्स को वापस अमेरिका की स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं। आजकल अमेरिका की पूरी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खड़ी है। इन AI डाटा सेंटर में सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट इन्हीं गल्फ स्टेट्स और अरब कंट्रीज की है। इस जंग के चलते अगर ये गल्फ स्टेट्स अपना ऑयल नहीं बेच पाई
तो जाहिर है इनकी इकोनॉमी तबाह होकर रह जाएगी और जाहिर है फिर वो अमेरिका के एआई सिस्टम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। जिस दिन ये अरब इन्वेस्टमेंट रुकी, अमेरिका का यह झूठा एआई बबल पूरी तरह फट जाएगा और उसके साथ ही पूरी अमेरिकन इकोनॉमी जमीन पर आ गिरेगी, जिसे प्रोफेसर साइन ने अपनी जुबान में एक फाइनेंशियल पोंजी स्कीम का नाम दिया है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया की सबसे एडवांस और ताकतवर अमेरिकन फोर्स इन सस्ते ड्रोन्स का मुकाबला क्यों नहीं कर पा रही है। इसकी असली वजह यह है कि अमेरिकन मिलिट्री का पूरा स्ट्रक्चर और माइंडसेट वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर के जमाने का बना हुआ है। कोल्ड वॉर के दौरान में असल मुकाबला मसल फ्लेक्सिंग का था कि किसके पास सबसे महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, कौन सबसे पहले चांद पर जाता है और किसके पास सबसे बड़ी मिसाइल है। अमेरिका का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इसी महंगी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जिसको बनाने और चलाने में अरबों डॉलर्स लगते हैं। इसके विपरीत आज की 21वीं सदी की जंग बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ एसिमेट्रिकल वॉरफेयर का दौर है, जहाँ एक बहुत सस्ता हथियार एक बहुत महंगे सिस्टम को तबाह कर सकता है। हाल ही में इजराइल से आने वाली एक वीडियो ने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, जहाँ ईरान का सिर्फ एक आम सा बैलिस्टिक मिसाइल जमीन की तरफ आ रहा था और उसको हवा में रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल ने 11 अलग अलग इंटरसेप्ट मिसाइल फायर किए, मगर फिर भी वो उसे रोक नहीं सके। दूसरी तरफ ईरानी शहीद ड्रोन पूरी तरह से ईरान और रशिया में ही बने हैं, यानी इनकी सप्लाई लाइन पर उन्हें किसी दूसरे मुल्क पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। शाहिद 136 ड्रोन, जिसे गिरान 2 भी कहा जाता है, अपनी सादगी और लो कॉस्ट की वजह से मॉडर्न वॉरफेयर में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। इन ड्रोन्स में 2 स्टॉक पिस्टल इंजन है, जो 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2000 किलोमीटर का सफर सिर्फ 100 लीटर फ्यूल में तय कर सकता है। इसको चलाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ जीपीएस कोऑर्डिनेशन डालकर इसे रवाना कर दिया जाता है। और क्योंकि ये बहुत ही लो फ्लाई करते हैं, इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये जहाँ से गुजरता है खौफ फैलाते हुए जाता है, और दूसरा लो फ्लाइंग की वजह से इसको इंटरसेप्ट करना भी बहुत ही मुश्किल है। सिर्फ 8 फुट चौड़ा ये ड्रोन 40 केजी का एक्सप्लोजिव लेकर जा सकता है। इसे महंगे इंटरसेप्ट से रोकना ऐसा ही है जैसे गाड़ी को रोकने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाए। यूएसए डिफेंस मिनिस्टर और ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने CNN को ये बताया है कि ईरानी ड्रोन उम्मीद से ज्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल्स के मुकाबले रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और ये एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर है। एक तरफ ईरान का एक सस्ता सा ड्रोन या मिसाइल कुछ $1 लाख का है, जबकि इसको गिराने के लिए अमेरिका जो एक इंटरसेप्ट मिसाइल चलाता है उसकी कीमत कई मिलियन है। जब आप 50,000 के ड्रोन को मारने के लिए 2 मिलियन का मिसाइल चलाएंगे तो ये जंग आप लंबे टाइम तक अफोर्ड नहीं कर सकते। अब अमेरिका के पास इन महंगे मिसाइलों का स्टॉक है ना, वो तेजी से खत्म हो रहा है और उन्होंने अपने एशिया वाले मिलिट्री रिजर्व्स को भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो उन्होंने चाइना के डर से बचा के रखे थे। ये असल में अमेरिका के उस गुरूर के टूटने की निशानी है जिसने 20 साल से पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम की हुई है। अगर ये सिलसिला ऐसे चलता रहा तो न सिर्फ पेट्रो डॉलर तबाह हो जाएगा, बल्कि दुनिया तेजी से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ चल पड़ेगी, जहाँ अमेरिका का दुनिया पर इन्फ्लुएंस दफन होकर रह जाएगा। इस सब के अलावा अभी तक अमेरिका और इजराइल सिर्फ हवा में ही हमले कर रहे हैं, लेकिन तारीख गवाह है कि आज तक दुनिया का कोई भी कंट्री सिर्फ हवाई हमलों के जरिए किसी दूसरी कंट्रीज की हुकूमत नहीं बदल सका। रिजीम चेंज के लिए आपको हर हाल में ग्राउंड ट्रूप्स को तानना ही पड़ता है। अमेरिका के टॉप ऑफिसर्स और सेक्रेटरी ऑफ वॉर के बयान के मुताबिक अमेरिका किसी भी सूरत पर अपने ग्राउंड ट्रूप्स फिलहाल ईरान में भेजने का कोई इरादा नहीं रखता। आने वाले चंद महीनों में अमेरिका पर अरब कंट्रीज और इजराइल की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा कि वो जमीन फोर्स भेजकर ईरान के खतरों को हमेशा के लिए वाइप आउट कर दे, क्योंकि अगर इन मुल्क को कुछ होता है तो अमेरिका का पेट्रो डॉलर भी उसके साथ डूब जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसी जंग में क्यों कूद गए, जिसके बारे में टॉप मिलिट्री कमांडर ने पहले ही वार्न कर रखा था। प्रोफेसर साइन के मुताबिक इस बेवकूफ बड़े फैसले के पीछे 3 बड़े रीजन है जिन्होंने ट्रंप को मजबूर किया। पहला रीजन है ओवर कॉन्फिडेंट। हाल ही में ट्रंप ने वेनेजुएला पर जो एक छोटा सा सक्सेसफुल ऑपरेशन किया, उससे वो अमेरिकन मिलिट्री की कैपेसिटी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिटलर ने यूरोप को आसानी से फतह करने के बाद गुरूर में आकर सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था, जो आखिर में उसकी फौज की तबाही का सबक बना। दूसरा रीजन है पॉलिटिकल फायदा। हालांकि इस जंग में अमेरिका अपना कोई फायदा नहीं है, लेकिन पर्सनली ट्रंप को सियासी और फाइनेंशियल दोनों फायदे मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया और इजराइल इनडायरेक्टली इस जंग के लिए ब्लोइंग कर रहे हैं। याद रखें कि सऊदी ने ट्रंप के दामाद जेराड कुशनर के प्राइवेट इक्विटी फंड में $2 मिलियन की मैसिव इन्वेस्टमेंट की हुई है। दूसरी तरफ इजराइल के बड़े फाइनेंशियल बैंकर्स जैसे कि मारियन एडलसन ट्रंप के सियासी करियर को फंड कर रहे हैं। बेशक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्रेसिडेंट तीसरी बार नहीं आ सकता, लेकिन मारियम ने खुलकर कहा है कि अगर ट्रंप तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो वे उन्हें $250 मिलियन देंगे। ये भी हो सकता है कि जंग की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप वॉर टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर अपना टेनओवर एक्सटेंड करवा ले। तीसरी वजह प्रोफेसर ने खुलकर बताया कि अगर आप दुनिया के पुराने लीक्स और एफस्टीन फाइल को स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि इस दुनिया का निजाम असल में कुछ सीक्रेट सोसाइटी चला रही है। इसमें सबसे मशहूर ग्रुप इल्यूमिनाटी का है, जो मजीद 3 हिस्सों में बटा हुआ है।
एक तरफ जेजुइट्स है जो पेंटिकल को कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ सबवर्सिव फ्रैंकिस्ट है जिनका मॉडर्न इसराइल के पावर स्ट्रक्चर पर होल्ड है, और तीसरी तरफ फेमनिशन है जो अमेरिका के पूरे नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑफिसर्स को कंट्रोल करते हैं। इन खुफिया और ताकतवर ग्रुप का यह मजबूत विश्वास है कि एंड टाइम यानी आखिरी जमाने में मिडिल ईस्ट में एक जमीन जंग होगी और उनके नजदीक इसराइल का इसमें शामिल होना जरूरी है ताकि जमीन पर उनका हेवन ऑन अर्थ कायम हो सके। ये एक पहले से लिखी हुई स्पिरिचुअल स्क्रिप्ट है जिसको ये लोग हर हाल में फॉलो कर रहे हैं, चाहे इस एक्शन में कोई लॉजिक हो या ना हो, और चाहे इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाही क्यों ना हो जाए। उनको सिर्फ अपने आखिरी जमाने के एजेंडा से मतलब है। ये थी प्रोफेसर साइन की वो तीसरी प्रेडिक्शन जो आज पहली दो के बाद सच्ची होने के रास्ते पर नजर आ रही है। इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ यही निकल रहा है कि अमेरिका एक ऐसी जंग लड़ रहा है जो अगर किस्मत से भी जीत जाता है तो फिर भी ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार कहलाएगी। जिस तरह इराक, लीबिया, सीरिया और अफगानिस्तान में हुआ, इराक पर हमला करना भी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही होगा।